Good morning, 8th Hindi medium students. So again we are here for our online class, and in this class we start our new lesson of English, Azad the Martyr. Okay, Azad the Martyr. As you all know, who is Azad? चंद्रशेखर आजाद, आपने नाम सुना है. ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर. ओके, एंड आजाद द मार्टर, दैट मीन्स आजाद एक शहीद. मार्टर मीनिंग होता है आपका शहीद, जो कि जिन्होंने की देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी हो, अपने प्राण गंवाए. ओके, सो दिस इज द लेसन बेस्ड ऑन the freedom fighter Azad, Chandrasekhar Azad, the martyr. Okay, and today we start this lesson. So Chandrasekhar, son of Pandit Sitaram Tiwari and Jagrani Devi, was born in village Bhabra in Jhabua district. Okay, Chandrasekhar जो कि पंडित सीताराम तिवारी और जागनी देवी के पुत्र थे, उनका जन्म भावरा गांव के झाबुआ जिले के में 23 जुलाई 1906 को हुआ था. ओके, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट इन मध्य प्रदेश. द डिस्ट्रिक्ट हुज नेम इज झाबुआ इज राइट नाउ इन मध्य प्रदेश. तो हम ये कह सकते हैं कि जो चंद्रशेखर आजाद थे, उनके पिताजी का नाम पंडित सीताराम तिवारी एंड मदर्स नेम इज जागरणी देवी था, और उनका जन्म जो हुआ था वो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के भावरा गांव में हुआ था सन 1906 में, 23 जुलाई 1906 में. ओके, ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन भावरा. उन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, वो चूंकि उनका जन्म भावरा गांव में हुआ था, तो उन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, उनकी जो अर्ली एजुकेशन थी, वो कहाँ से गेन की थी? उन्होंने वो भावरा गांव से गेन की थी या ग्रहण की थी. ठीक है. फॉर हायर एजुकेशन ही वेंट टू संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी. और अपनी उच्च शिक्षा के लिए वो बनारस की वाराणसी के संस्कृत पाठशाला में गए. ओके, he was an ardent follower of Hanuman and once distinguished himself as a priest in a Hanuman temple to escape the clutches of the British police. So वो हनुमान जी के बहुत ज्यादा बड़े भक्त थे. ठीक है, और एक बार उन्होंने खुद को हनुमान मंदिर का पुजारी बताया था, जबकि जो ब्रिटिश पुलिस है उनको पकड़ने आई थी, और उनसे बचने के लिए उन्होंने स्वयं को हनुमान मंदिर का पुजारी बताया था, और वो हनुमान जी के वास्तव में बहुत बड़े भक्त थे. यंग चंद्रशेखर वॉज अट्रैक्टेड बाय द ग्रेट नेशन upsurge of the non-violent non-corporation movement of 1920-21 under the leadership of महात्मा गांधी. चिल्ड्रन, जो चंद्रशेखर आजाद थे, वो बाय चाइल्डहुड ही बहुत ज़्यादा अपने देश के लिए समर्पित थे. पेट्रियोटिक जो फीलिंग थी उनके अंदर, वो बहुत ज़्यादा थी. देशभक्ति की भावना जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, और शुरुआत से ही वो जो महात्मा गांधी के जितने भी नॉन वायलेंटेबल और नॉन कॉर्पोरेशनल मूवमेंट्स थे, ठीक है ना, और जो नॉन वायलेंट यानी कि अहिंसा से रिलेटेड जितने भी कार्य थे, जितने भी आंदोलन थे, उनसे वो बहुत इन्फ्लुएंस थे. दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे, इन्फ्लुएंट होते थे, आकर्षित होते थे उन सब चीज़ों से. ठीक है ना. और शुरुआत से ही हैज़ अ पेट्रियोटिक फील फॉर हिज कंट्री, और शुरुआत से ही उनके अंदर एक देशभक्ति की भावना थी अपने देश के लिए. ठीक है. ही जॉइंड इट एंड वॉज अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट. उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो था उसको ज्वाइन किया गांधी जी के, और उसके बाद वो अरेस्ट हुए थे, यानी कि गिरफ्तार हुए थे, और वो जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश किया गया था. He gave his name as Azad, his father's name as Swatantra, and his residence as prison. Okay, so उन्होंने खुद का नाम दिया था आजाद, और अपने पिता का नाम उन्होंने स्वतंत्रता दिया था, और अपने घर किसको बताया था? प्रिजन यानी जेल को अपना घर बताया था. This provoked the magistrate who sentenced him for 15 lashes of a flog. और इस वजह से जो मजिस्ट्रेट थे वो क्या हुए थे? मजिस्ट्रेट जो थे उनको गुस्सा, उनको प्रवोक किया गया था. इन सब बातों ने प्रवोक किया उनको उकसाया, और उन्होंने उनको 15 कोड़ों की सजा दी.
As a revolutionary, he adopted the surname Azad, which means free. और एक रिवर्शनरी यानी आंदोलनकारी होने के नाते, क्रांतिकारी होने के नाते उन्होंने किस नाम को अडॉप्ट किया था? आजाद नाम को अडॉप्ट किया था, जिसका मतलब होता है स्वतंत्र। ठीक है। He once claimed that as he was named Azad, he would never be taken alive by the police. उनका ये कहना था कि मेरा नाम आजाद है और इस वजह से वो कभी भी पुलिस के द्वारा पकड़े नहीं जा सकते, क्योंकि उन्हें हमेशा फ्री रहना है उनके नाम के अकॉर्डिंग, उनके नाम के तुल्य। जैसे उनका नाम आजाद है तो वो हमेशा आजाद ही रहेंगे, पुलिस उन्हें नहीं पकड़ सकती। चंद्रशेखर आजाद वॉज अ ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर। एज आई टोल्ड यू कि चंद्रशेखर आजाद जो थे वो एक बहुत ही महान क्रांतिकारी थे, फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है। His patriotism and courage inspired others to enter the freedom struggle. उनकी देशभक्ति की भावना और साहस ने कई और भारतीयों को भी प्रेरणा प्रदान की थी, इंस्पायर किया था कि वो भारतीय आंदोलन या भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में हिस्सा लें। चंद्रशेखर वॉज द मेंटोर ऑफ भगत सिंह। चंद्रशेखर भगत सिंह के मेंटोर थे, यानी कि भगत सिंह चंद्रशेखर से ही सीखते थे। भगत सिंह चंद्रशेखर के थ्रू ही आए थे। Who was also a great freedom fighter. भगत सिंह जो थे वो खुद में भी एक महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। Both चंद्रशेखर एंड भगत सिंह एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। दोनों ही चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह दोनों ही जो भी क्रांतिकारी एक्टिविटीज होती थी, जितनी भी कार्य होते थे क्रांतिकारियों से रिलेटेड, देश की आज़ादी से रिलेटेड, उन सभी कार्यों में साथ में मिलकर भाग लेते थे और साथ में मिलकर उन कार्यों को करते थे। He was deeply troubled by the Jallianwala Bagh measures in Amritsar in 1990. He was also involved in the काकोरी case. वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में आए जब जलियांवाला बाग अमृतसर में जो हत्याकांड हुआ था उसकी वजह से 1919 में। इसके बाद वो काकोरी कांड में भी इन्वॉल्व थे, उनका इन्वॉल्वमेंट काकोरी कांड में भी था। एंड आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मोर अग्रेसिव रिवोल्यूशनरी आइडियाज। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आंदोलन था, वो जो असहयोग आंदोलन था, उस आंदोलन के फेल हो जाने के बाद वो दूसरी कई रिवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी जो कार्य थे और एक्टिविटीज थी उसके द्वारा वो आकर्षित हुए और देशभक्ति का कार्य उन्होंने किया। एज अ देशभक्त, एज अ पेट्रोटिक फीलिंग के साथ उन्होंने, देशभक्ति के साथ उन्होंने कार्य किया। ठीक है। चंद्रशेखर वॉज अ टेरर फॉर द ब्रिटिश पुलिस। चंद्रशेखर जो थे वो ब्रिटिश पुलिस के लिए खतरा थे। He was on their hit list and the British police badly wanted to capture him dead or alive. और इसी वजह से जो ब्रिटिश पुलिस थी, विदेशी पुलिस थी, वो उनको पकड़ना चाहती थी, उनको जिंदा या मुर्दा पकड़कर खत्म करना चाहती थी। On February 27 फरवरी को 1931 में चंद्रशेखर आजाद met two of his comrades at the आजाद पार्क। कॉमरेड्स यानी दो सिपाह सालार जो उनके क्रांतिकारी आंदोलन के सदस्य थे, उन दो लोगों के साथ एफरेट पार्क में चंद्रशेखर मिले इन इलाहाबाद में। ही वॉज बेट्रियार्ड बाय एन इन्फॉर्मर टू द ब्रिटिश पुलिस। और वो ब्रिटिश पुलिस के द्वारा एक जो इन्फॉर्मर था, एक जो जिसने की एक भेदी था जिसने की खबर पहुंचाई थी, और उसकी वजह से वो क्या हुए, बेट्रियार्ड मतलब फंस गए। ठीक है। उस पार्क में द पुलिस सराउंडेड द पार्क। पुलिस ने पार्क को चारों तरफ से घेर लिया और चंद्रशेखर से कहा टू सरेंडर, अपने आप को सरेंडर करने के लिए, अपने आप को गिरफ्तार करा देने के लिए चंद्रशेखर से कहा। आजाद फॉट वैलेंटली एंड किल्ड 3 पुलिसमैन। आजाद ने लड़ाई की बहादुरी के साथ और 3 पुलिसमैनों को मार गिराया। बट फाइंडिंग हिमसेल्फ सराउंडेड ही शॉट हिमसेल्फ। परंतु जब उसने देखा कि वो चारों तरफ से घिर गया है तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद को गोली मार ली। Thus he kept his pledge of not being caught alive। और इस तरह से वो जो हमेशा कहते थे कि वो जीवित रहते हुए तो पुलिस उन्हें नहीं पकड़ सकती, इस चीज को उन्होंने सार्थक किया कि वो जिंदा रहते हुए पकड़े नहीं गए।
he used to recite his favorite हिंदुस्तानी कपलेट, और वो हमेशा अपनी एक हिंदुस्तानी जो एक कपलेट था, एक हिंदुस्तानी दोहा था जिसको कि वो बोलते थे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं आज़ाद ही रहेंगे। ये जो हिंदुस्तानी एक कहावत थी, एक हिंदुस्तानी जो रचना थी जो कि क्रांतिकारियों के द्वारा बनाई गई थी, उसी का वो हमेशा समर्थन करते थे और वही बोलते थे, वही गाते थे कि दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं आज़ाद ही रहेंगे। To pay homage to such a revolutionary hero of Bharat Mata, the state government has decided to institute शहीद चंद्रशेखर आजाद मेमोरियल अवार्ड। और इस महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी के त्याग को ध्यान में रखते हुए, भारत माता के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, जो राज्य सरकार थी, उन्होंने ये निर्णय किया कि वो एक इंस्टीट्यूट खोलकर और एक अवार्ड उनके नाम से चलाएंगे, जिस अवार्ड का नाम था शहीद चंद्रशेखर आजाद मेमोरियल अवार्ड। ठीक है। द अवार्ड विल कैरी एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1.50 lakhs and he presented at a special function to be organized at Bhopal on बलिदान दिवस ऑफ चंद्रशेखर आजाद। और ये अवार्ड जो है ये 1.50 lakhs के साथ दिया जाता है और ये स्पेशल फंक्शन के साथ ऑर्गेनाइज किया जाता है भोपाल में बलिदान दिवस के दिन। बलिदान दिवस यानी कि चंद्रशेखर जी का जो जन्म दिवस है उस दिवस के रूप में बलिदान दिवस ऑफ चंद्रशेखर आजाद, दैट मीन्स जिस दिन चंद्रशेखर आजाद की डेथ हुई थी उस दिन के रूप में ये उस दिवस को मनाया जाता है। और ये जो अवार्ड है शहीद चंद्रशेखर मेमोरियल अवार्ड, ये 1.50 लाख मनी के साथ प्रेजेंट किया जाता है, ग्रेट सेरेमनी। ओके स्टूडेंट, सो हियर्स द लेसन्स एक्सप्लेनेशन इज कंप्लीटेड। द आजाद मार्टियर, दैट मीन्स आजाद एक शहीद, ये चंद्रशेखर आजाद के ऊपर का लेसन था। ठीक है, उनसे रिलेटेड कि उनकी जो देशभक्ति है, उनका जो कंट्री लव है, उनका जो भारत माता के प्रति फीलिंग्स हैं, उस सारी चीज़ों को इसमें शो किया गया है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। एंड जो एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स हैं इस लेसन के, वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।